नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम के बारे में तो इस परिवर्तनशील समाज में शिक्षा तथा उसके अन्य अंगों में भी परिवर्तन संभव है। इस परिवर्तनशीलता के कारण ही विभिन्न कालों में अनेकों प्रकार के पाठ्यक्रम दिखाई देते हैं। अगर हम बात आज के युग की करें तो आज के समय में पाठ्यक्रम को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी एक्शन सेंटर्ड करिकुलम। इसके अंतर्गत क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के समर्थकों में जॉन डीवी, किलपैट्रिक, मौरिया मोंटेसरी तथा फ्रॉबेल जैसे शिक्षा शास्त्रियों के नाम शामिल हैं। फ्रेंड्स, इनके अनुसार क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप होता है, क्योंकि बालक का स्वाभाविक गुण है क्रिया करना। बालक हर समय किसी न किसी क्रिया में संलग्न रहता है। फ्रेंड्स, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं की सतत प्रवाहित होने वाली धारा है। इससे व्यवस्थित विषयों में कोई व्यवधान नहीं आता तथा जो बालकों की रुचियों तथा अनुभूति व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उदित होती है। बात करते हैं हम जीवन आधारित पाठ्यक्रम यानी लाइफ बेस्ड करिकुलम की। इसके अंतर्गत ऐसा पाठ्यक्रम जो बालकों को भविष्य के लिए तैयार करता है जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। फ्रेंड्स, ऐसी शिक्षा जो बालक में ऐसी क्षमताएं, योग्यताएं विकसित करे जो उसके भविष्य को संवार सके। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो बालक में स्वावलंबन की प्रक्रिया का विकास करे, जो बालक में सामाजिक गुणों का तथा लोकतंत्र हेतु वांछित गुणों का विकास कर सके। तीसरा है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत परंपरागत या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय वस्तु को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों व योग्यताओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। विषय आधारित पाठ्यक्रम में अंतर वस्तु को अलग अलग स्पष्ट विषयों में आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। फ्रेंड्स, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक का शिक्षण मात्र पाठ्यक्रम तक सीमित रहता है। वह छात्र के ज्ञान भंडार को बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। बात करते हैं हम चौथे प्रकार के करिकुलम की, जिसे कोर करिकुलम कहा जाता है। इसके अंतर्गत विषय केंद्रित तथा बाल आधारित पाठ्यक्रम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप को पाठ्यक्रम का विकास किया गया। कोर पाठ्यक्रम पश्चिमी देशों की देन है। फ्रेंड्स, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय अत्यधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करें तथा कुशल नागरिकों का निर्माण करें। इस कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसमें सामान्यतः भाषा विज्ञान, गणित, बागवानी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषय रखे जाते हैं। इनके अलावा छात्रों की रुचियों व क्षमताओं के आधार पर चुने जाने वाले विषयों को विभिन्न वर्गों जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि आदि में विभक्त कर दिया जाता है। बात करते हैं हम पांचवें प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम कहा जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का चयन एवं संगठन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। रूसो, जॉन डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रतिमान के आधार पर प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम विषय वस्तु के स्थान पर रचनात्मक प्रवृत्ति, कलात्मक तथा अभिव्यक्तिजन्य प्रयोगात्मक सामाजिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करने के अवसर प्रदान करने के आधार पर निर्मित किया गया। फ्रेंड्स, ऐसा पाठ्यक्रम जो बालक के व्यक्तित्व का विकास अनुभवों को समृद्ध बनाकर करता है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। बात करते हैं हम छठवें प्रकार के करिकुलम की, जो कि कार्य आधारित पाठ्यक्रम कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्क बेस्ड करिकुलम कहते हैं। इसके अंतर्गत
कार्य आधारित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों, क्रियाओं तथा कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित तथा संगठित किया जाता है कि छात्र निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। कोठारी आयोग 1966 ने अपने द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। कार्य आधारित पाठ्यक्रम में केंद्रीय कार्य को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर सभी विषयों तथा क्रियाओं की शिक्षा उसी केंद्रीय कार्य का आधार बनाकर दी जाती है। फ्रेंड्स, कार्य आधारित पाठ्यक्रम छात्र को सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ ही व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान भी प्रदान करता है, जिससे छात्र स्वावलंबी बनता है तथा समाज के साथ स्वस्थ समन्वय स्थापित करता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।